मैं कल आज ऐसे कई जगह अपने देश के विशेषताओं के साथ बात करने के लिए चर्चा कर रहा था, अपनी विशेषता बताने की। अब मेरे से ज्यादा तो आप बता रहे हो उनकी सारी बातों का, और वाकई अद्भुत भी है। लोग दांतों तली उंगली दबा लेते हैं कि ये भारत वही भारत है क्या जो हमने कहा कि जियो और जीने दो की बात कहता है तो करके कैसे दिखाता है। यूरोपीय यूनियन के देश कितने हैं? 40 से ज्यादा है। कितने हैं? और सबकी आबादी जोड़ लो तो आबादी 74 करोड़ के आसपास बताइए। शायद मैं सही हूं, है ना? और ऐसी इतनी बड़ी आबादी में उस देश की विशेषता, अगर भारत से इस बात को देखो कि हाँ, भारत वो देश है जो 80 करोड़ नागरिकों को अपने खुद के भंडार से सबके लिए अन्न की व्यवस्था कर रहा है, भोजन की व्यवस्था कर रहा है। ये हमारी अंदर की ताकत दिखाई दे रही है कि हमारे आज बदलते दौर में भारत की आर्थिक प्रगति की बात देखो तो सारी दूर में दुनिया में कहा 2014 के पहले भारत 11वें नंबर पे था, और अभी मैं भाषण दे रहा हूं तब तक चौथे नंबर पे। और ये माननीय मोदी जी की ये चुनाव का ये संपन्न होगी यात्रा, तब तक भारत तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगा। ये कम बड़ी बात नहीं, जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर का भारत, सारे प्रकार की व्यवस्थाओं के बीच अपने नागरिकों के साथ जुड़ करके, जो अपने 8 करोड़ के आसपास नागरिकों, मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ के लिए भी अपन बात करें तो ये आपके विरासत से विकास के लिए स्पेन का बड़ा गौरवशाली अतीत बताते हैं। बड़ी सौभाग्य की बात भी है कि कल्चर से भी प्रेम करते हैं स्पेन के लोग, और अपनी वर्तमान के विकास के लिए, नवाचार के लिए नई प्रकार की व्यवस्था के साथ जीते हुए। लेकिन अगर इस पूरे मामले में देखें तो विरासत से विकास की ओर तो हमारे बहुत सारे एक जैसे विचार, एक जैसी अपनी राजनीतिक यात्रा के वो सब इथिक्स भी जुड़ते हैं। जब हमको विरासत से विकास की बात करते हैं तो इसीलिए तो भारत भी कहता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इकबाल क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं कि हाँ, हमारी अपने अंदर की अच्छाइयां ऐसी है। यूनान, मिस्र, रोम, बड़े बड़े देश मिट गए जहां से, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। ये जो हमारी अंदर की अच्छाई है, हम तो जीने के लिए भी इसी परमात्मा को यश देते हैं कि परमात्मा करे कभी कोई ऐसा हमसे जीने का कोई प्रश्न पूछे तो हम हमेशा जीने के लिए दूसरे की भलाई में अपना जीवन लगाने वाले लोग, अपना आनंद बांटने वाले लोग हैं कि हाँ, हम जीने के लिए किसी की मौत के जवाबदार नहीं हो सकते, हम तो जीने के जवाबदार हैं। इसीलिए फिल्मी एक फिर गाने की लाइन याद आती है कि जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये हमारे अपने केवल बोलने के भाव नहीं है, ये हमारे जीवन पे उसको धारण करने के भाव है। और इसीलिए जब मैं आपसे बात करने आया हूं तो अपने मध्य प्रदेश की विकास की बात भी हमारे बीच में से आपने कुछ संक्षिप्त अलग अलग इसकी फिल्मों की रचनाओं के आधार पे भी देखा होगा कि मध्य प्रदेश देश का मध्य तो है ही, लेकिन आपका भी इस देश के साथ, प्रदेश के साथ वही संबंध है जो मेरा संबंध है। आपके साथ उस रिश्ते को, आपके साथ उस गहराई को बांटने भी आया हूं, और ये भी बांटने आया हूं कि हाँ, हम हमारे क्षमता से, योग्यता से, आपने गुजारे प्रत्येक समय के साथ उस सारी कठिनाई के आरों अवरों से आपने अपनी जो पहचान बनाई है यहाँ। क्योंकि ये बात सही है कि हमारे बीच में से मुट्ठी भर रेत से जो सुख की कामना होना चाहिए, रेत में भी जंगल में मंगल करने का काम हमारे सारे अनिवासी भारतीयों ने किया है, जो अपना घर छोड़ के यहाँ आए, और अनजान जगह पर अपनी साख बनाना, ये पहचान बनाना, और अपनी पहचान से वो भारत के लिए भी एक तरह से केवल वो एम्बेसडर नहीं है, आप भी राजदूत हैं भारत के, जो जहां भारतीय खड़ा है वहां से वो अपनी पहचान बनाता है। इसलिए आज के इस बदलते दौर में भारत जब एक वैश्विक ताकत की तरफ भी बढ़ रहा है, आर्थिक महाशक्ति की तरफ भी बढ़ रहा है, और भारत का बढ़ना किसी के लिए कभी चुनौती नहीं हो सकता है। भारत का बढ़ना भारत के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना विदेशों में आपका सक्षम होना जरूरी है, आपका सबका भी उसी प्रकार से।
क्योंकि यही तो भावना हमको जियो और जीने दो की तरफ ले जाती है, जिसके भरोसे से हम जहां हैं अपने अपने तरह से भारत के लिए, भारत के प्रतिनिधि के नाते से सब प्रकार के विकास के मामले में अग्रगण्य है। आपकी भूमिका सबसे आगे। और मैं इसी नाते से बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी ऐसे सभी क्षेत्रों में, आप यहां से बैठ करके यहां जब आए थे तब भारत में हो सकता चुनौतियां थी, कठिनाइयां थी, परेशानियां थी। विकास के रास्ते में हमको वो सारी मुकाम की जरूरत थी जो विदेश से कहीं मददगार हमको थी। लेकिन आज बदलते दौर में भारत सहित सभी राज्यों के अंदर माननीय मोदी जी ने वो सारी अनुकूलता बनाई है। कई सारे ऐसे प्रयोग भी हो गए जो मेरे बारे में बता रहे थे। मैं अभी हाल यहाँ कल से तो स्पेन पे हूँ, लेकिन ये बात सही कि मुझे फल की दुकान वो तो नहीं मिली जहाँ मैं डिजिटल पेमेंट कर दूं, लेकिन वहाँ फल ठेले सब्जी वाले क्या मिल रही है। ये बदलते दौर का भारत है। ये जो टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए कितनी तेज गति से, अभी एक ही बात बताइए, केवल हमने अपने छोटे से छोटे आदमी को डीबीटी नहीं कर रहा है। यहाँ मैं अगर निवेशकों के बीच में भी बात कर रहा हूँ तब ये बात बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश ने अपनी एमएसएमई की, हैवी इंडस्ट्री की पिछले 5 साल, 7 साल, 8 साल तक की भी देनदारी करना थी, जिसको हमारे कमिटमेंट के आधार पर इंडस्ट्रियां लगी थी मध्य प्रदेश में। तो हमने कहा कि हाँ, हम आपको इस प्रकार से ये छूट देंगे, और छूट भी नगद में देंगे। और नगद में भी कैसे देंगे? डीबीटी के माध्यम से। जैसे गरीब से गरीब आदमी के भी उसके हक के पैसा सीधे डीबीटी से उसके खाते में जा रहा है। ऐसे लगभग 1.5 साल हुआ हमारी सरकार में, लेकिन हमारी सरकार के माध्यम से 5200 करोड़ का पैसा उनके खाते में डालने का मध्य प्रदेश ने अपना रिकॉर्ड बनाया। सीधे सीधे हमारे भरोसा करने वाले लोग